जी प्यारे विद्यार्थियों, हम कक्षा 8 के जो प्यारे विद्यार्थी उनके लिए हम सरकारी स्कूल के अंदर आ चुके हैं। अभी अभी आपका पेपर आया है, अभी एग्जाम से पहले। तो देखिएगा भाई, हमने एक पेपर आपके लिए एक्स्ट्रा मंगवा लिया था पहले ही। ये देखिएगा, ये निकल गया। ये देखिएगा यूपी 0 संस्कृत का आपका पेपर है, पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर है। आप पहला पेज देख के बता दो कि ये हमारा ओरिजिनल पेपर है। देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा यूट्यूब पर किसी ने भी अपलोड नहीं किया है। देख सकते हो आप, ऐसा कैसा पूरा का पूरा पेपर है। ये हमें मिल चुका है। इसका फुल सॉल्यूशन आगे देख लीजिए। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2025 संस्कृत का पेपर हमें मिल चुका है। इस पेपर को देखने के लिए आगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सॉल्यूशन आपको आगे मिल जाएगा। 2 अप्रैल संस्कृत का एकदम रियल पेपर। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका 2 अप्रैल को आज जो आपका पेपर होने वाला है ना, कुछ ही यहाँ पे 4 बजे आपका पेपर लीक हो चुका है साथियों, है ना। अब इस पेपर को वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो जो आपका तृतीय भाषा संस्कृत का कक्षा 8 का जो पेपर होने वाला पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल अभी अभी 4 बजे सुबह सुबह लीक हुआ है ना, तो वीडियो को क्या करना है, कंप्लीट वॉच करना है। 20 मिनट का आपका वीडियो होने वाला है। इसको मेरे कहने से भाई आप तो पता नहीं देखोगे या नहीं देखोगे, लेकिन मेरे कहने से भाई क्या करना है, आपको वीडियो को एक बार भाई 20 मिनट की ओनली वीडियो है, तो 20 मिनट की इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से साथियों वॉच करना है। एक भी मिनट क्या, एक सेकंड तक स्किप नहीं करना है ना। बिल्कुल अपने सभी साथियों को जरूर से शेयर कर देना है ना। इस बात को बिल्कुल ध्यान से रखना है। जो आपका यूपी 0 आपका जो पेपर आने वाला है बिल्कुल हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर जो आपका प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र जो आपका पेपर होगा तृतीय भाषा संस्कृत का, है ना, और जो आपको 2 घंटे और 30 मिनट आपको समय मिलेगा। यदि आप इस पेपर को तैयार कर लेते हैं, यदि आप इस पेपर को तैयार कर लेंगे, तो आपको 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो पूरे पेपर को सोल्यूशन करेंगे, तब तक आप कहीं पर ही नहीं जाइएगा। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन आप देखकर ही जाइएगा, है ना। तो चलिए विद्यार्थी, यहाँ पर देखो कुछ आपके सामान्य निर्देश होते हैं, है ना, इनको आपको पढ़कर आपको फॉलो करना होता है। यहाँ पर देखो परीक्षार्थी के यहाँ पर कुछ आपको रोल नंबर बनने होते हैं, है ना। तो इस प्रकार आपको पेपर का पहला पेज आपको फिलअप करना होता है ना। और इसके बाद आपको देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न आपने क्या आने वाला है। जैसे ही आप अपना पेपर का पहला पृष्ठ खोलेंगे, तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न पाएंगे कि शालिनी ग्रीष्म काले पितृगृहम आगच्छति रेखांकित पर में जो आपका प्रयुक्त उपसर्ग है उसको बताना है। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो यहाँ पे आ, है ना, पहला क्या है साथियों, आ है। तो यहाँ पे गए ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो गए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आने वाला है वो देखो कि अद्योलिखिता नाम पदेशु कत्वा प्रत्यय युक्त पद कौन सा है। कत्वा प्रत्यय युक्त आपको पद बताना है, तो कौन सा साथियों, गत्वा है। कौन सा है, गत्वा, है ना। गै वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट पर्सन देखो, आपका नेक्स्ट पर्सन है वो आएगा कि जो आपका भागिनी प्रदर्श्यो अहम वक्वाकर्षम इति प्रतीयते। अस्मिन वाक्य में आपको अवयव पद बताना है। क्या बताना है, अवयव पद आपको बताना है इस पर्सन के अंदर, है ना। तो इस पर्सन के अंदर जो भी इति बताया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर होने वाला है। आपका नेक्स्ट पर्सन देखो, इसी प्रकार आपको हुबहू आपके एग्जाम का जो आपका पेपर का पहला प्रश्न आएगा उसके अंदर उसी प्रकार आपको बढ़कर आना है। यहाँ पर देखो आपका चौथा पर्सन आएगा कि एकदा से वने जाल विस्तृतम गृह आगतवान। अस्मिन वाक्य में सर्वनाम आपको बताना है। इसके अंदर जो आपका सर्वनाम होने वाला है वो होने वाला है आपका स। कौन सा है, सर्वनाम है आपका स, है ना। यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन आपके सामने आने वाला है कि वयम वसुंधरा मनिये, है ना, वयम वसुंधरा मनिये। तो जो भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या करके आएगा, जो भी कुटुंबकम बताए ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार आपको पेपर में करके आना है। नेक्स्ट पर्सन देखो कि आर्यभट्टेन ग्रंथ रचित है। आर्यभट्ट का कौन सा ग्रंथ है ना। तो यहाँ पर कौन सा ग्रंथ आर्यभट्ट का है साथियों, आर्यभट्टियम। कौन सा है, आर्यभट्टम आपका, है ना, जो ग्रंथ है वो आर्यभट्ट द्वारा रचित है। आपका नेक्स्ट जो आपको प्रश्न आने वाला है पेपर में वो देखो कि सितौ राजते भारत स्वर्ग भूमि प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है। आपको बताना है साथियों लेखक, है ना। तो जो भी इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या बताया, जो भी रमानाथ शास्त्री बताया ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे ही आप अपना पेपर का नेक्स्ट पृष्ठ खोलेंगे, तो यहाँ पर देखो आपका 8वां प्रश्न आएगा। इसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि सावित्रीबाई फूले महोदया माता यात आसीत, है ना। इसके अंदर आपको क्या करके आना है, तो जो भी इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या करके आएगा, लक्ष्मीबाई करके आएगा ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपके प्रश्न आने वाला है 9वां प्रश्न हुबहू चपने वाला साथियों। यहाँ पे आपको आएगा कि कोष्टक में दिए गए जो आपके शब्द है इनको इन्हें रिक्त स्थान में पूरित करना है ना। तो पहले के अंदर भाई क्या आएगा, विद्यालय, विद्यालय में आ जाएगा ना। विद्यालय के चारों ओर क्या है साथियों, वृक्ष है। और दूसरा आपका है, इसके अंदर आपका आएगा जनकेन। क्या आएगा, जनकेन सपुत्रगत, है ना। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो देखो, यहाँ पर संधि विच्छेद और संधि युक्त आपको क्या करना है साथियों, पद आपको लिखना है। तो पहले देखो अद्य प्लस अपि, अद्य प्लस अपि इसका होगा अद्यापि। क्या होगा साथियों, अद्यापि। आपको इसी प्रकार आपको पेपर में छाप कर आना है। नेक्स्ट जो आपका आएगा वो देखो सहसैव, है ना। इसका क्या करके आएंगे, इसका जो भी साथी क्या करके आएंगे साथियों, सहसा प्लस क्या करके आना है, एव करके आना है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आएगा वो देखो, आपको क्या करना है, विशेष्य पद को विशेषण जो आपके हैं उनको क्या करना है, मेल करना है। तो यहाँ पर देखो अयम का मेल किससे होगा, है ना, अयम का मेल होगा परदेशी से, किससे, परदेशी से, है ना। नेक्स्ट देखो महत्वादायिनी, महत्वादायिनी का जो आपका होगा वो होगा संस्कृति से, किससे, संस्कृति से। नेक्स्ट जो आपका प्राचीन, प्राचीन, है ना, प्राचीन का किससे होगा साथियों, प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहासी से हो जाएगा। और एक का किससे होगा, आपको बताओगा समवाय, किससे, समवाय से। इस प्रकार आपको एक मिलान करके आनी है ना, आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आने वाला है 12वां प्रश्न, उसको देखो। इसके अंदर क्या करना है, इन रिक्त स्थानों को पूरित करना है ना, रिक्त स्थानों को क्या करना है साथियों, पूरा करना है और इनके अंदर आपको फिल अप करना है ना। ये देखो आपको कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, इन्हीं को ही आपको फिल अप करना है। तो यहाँ पर देखो पहला की छात्र पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम, है ना। अब इसके अंदर आपको क्या करके आना है साथियों, क्या करके आना है, आपको करके आना है गच्छन्ति, क्या करके आना है, यहाँ पर देखो गच्छन्ति आपको इसके अंदर करके आना है। नेक्स्ट पर्सन देखो पूरा नंबर मिलेगा आपको गच्छन्ति करके आए तो। नेक्स्ट देखो कि मालाकार पुष्पेयी माला, मालाकार पुष्पेयी माला, है ना, इसके अंदर जो भी क्या करके आएंगे, रचयति, क्या करके आएंगे, यहाँ पर देखो रचयति जो भी करके आएंगे ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो देखो कि मम मनसी एका जिज्ञासा, है ना, इसके अंदर आपको क्या करके आना है प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर आपको करके आना है वर्तते, क्या करके आना है, वर्तते आपको करके आना है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आने वाला है वो देखो कि सहसा बालिका तत्त्र, सहसा बालिका तत्त्र, इसके अंदर जो आपका आने वाला है वो आएगा अहसत, क्या आएगा, अहसत आपका आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखो पूरा का पूरा 2 नंबर मिलेगा इस प्रश्न को सोल्व करेंगे तो आप, है ना। यहाँ पर देखो 13वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि मालया मनोदशा स्वास्थ्य न प्रक्षेपते इसमें, है ना, इसके अंदर आपको क्या बताना साथियों, विशेषण और विशेष्य पद आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो जो आपका विशेषण पद है कौन सा साथियों, विशेषण जो आपका पद है वो है आपका स्वस्था, क्या है साथियों, स्वस्था आपका विशेषण पद है। तो आपको विशेषण के सामने क्या लिखना है, स्वस्था आपको हूबहू छाप कर आना है ना, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। अभी अभी हमने सरकारी स्कूल से रात हमने लिया ही है ना, अभी अभी पेपर आया ही था, है ना, तो हमने लेकर आ गया। यहाँ पर देखो विशेष्य पद, विशेष्य आपको बताना, तो विशेष्य क्या हो जाएगा साथियों, मनोदशा आपका हो जाएगा विशेष्य, क्या आ जाएगा, मनोदशा आपका विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, रेखांकित पद के अंदर क्या बताना है, प्रश्न निर्माण आपको करना है, क्या करना है साथियों, जो आपको रेखांकित पद दिया हुआ है इसके अंदर आपको प्रश्न निर्माण आपको करके आना है। यहाँ पर देखो कि आपको दे रखा है भोजन पत्रोपरि लेखनम आरब्ध है, यहाँ पर देखो लेखनम है तो इसकी जगह आपको क्या लिखना है, कम लिखना है और पूरे प्रश्न को इसी प्रकार तारना है जैसे आगे आरब्धम है, क्या है साथियों, आरब्धम है तो आरब्धम को इसी प्रकार, और इधर जो आपका भोजन पत्रोपरि है इसको इसी प्रकार, है ना, इस प्रकार आपको तार कराना, आपको पूरा नंबर आपको देखने को मिलेगा, है ना। एक इसी अक्षर को मत लिख कर आना जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा ना, पूरा को तार के आना है। यहाँ पर देखो कि मानवा वृक्षाणाम छायावा विकृति, है ना, तो इसके अंदर वृक्षाणाम की जगह क्या लिख कर आना है साथियों, वृक्षाणाम की जगह आपको लिख कर आना है कुत्र, क्या लिख कर आना है, कुत्र आपको लिख कर आना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आने वाला है वो देखो, नेक्स्ट देखो आपका अगला प्रश्न आएगा 15वां प्रश्न, है ना। 15वां प्रश्न के अंदर आपको क्या करके आना है साथियों, आपको कोष्टक दत्ताथिनी शब्देशु शब्दान संज्ञा पद आपको क्या करना है, भरना है। तो यहाँ पर देखो रिक्त स्थान आपको दिए हुए हैं, इसके सामने कुछ शब्द दिए हुए हैं, है ना, उनको देखकर इनमें आपको उपयुक्त शब्द को क्या करना है यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर देखो खालिस्तान पूर्व दिशाया उदेती, है ना, कौन पूर्व दिशा से उगता है, तो कौन उगता है, सूर्य, तो यहाँ पे सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो महिला तड़ागात खालिस्तान नियति, क्या लाती है, महिला तालाब से क्या लाती है, जल लाती है, तो यहाँ पर जलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपका आएगा अधुना आपने वस्त्रान आवश्यकता, किसकी आवश्यकता पड़ती है, वस्त्र खरीदते समय साथियों, रुपए का नाम, रुपए की आपको आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट देखो कि सामाजिक कुरीता नाम खालिस्तान मुखर विरोधम करो, तो कौन हो जाएगा, सावित्री, इसका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि जो आपका अद्योलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य के अंदर आपको क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर देखो कस्मिन उद्योगो वृक्षा उपजयन्ते, है ना, तो यहाँ पर देखो कस्मिन उद्योगे, यहाँ पे आपको लिखना है करगत उद्योगे, कौन से लिखो, करगत उद्योगे आपको लिखना है ना, और आगे आपको इसी प्रकार तारना है वृक्षा, जैसे वृक्षा आपको वृक्षा दिया हुआ है और फिर आपको जो उपजयन्ते दिया हुआ है ना, युजयन्ते आपको दिया हुआ है, इसको इसी प्रकार आपको उतारना है। देखो पूरे के अंदर आपको पूर्ण वाक्य के अंदर आपको पूछा है तो पूर्ण वाक्य के अंदर ही आपको क्या देना है, उत्तर देना है ना। यहाँ पर देखो कि चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा, तो पूरे प्रश्न को इसी प्रकार तारना है। कुत्र की जगह आपको क्या लिखना है, वने लिखना है, क्या कहाँ पर देखा था साथियों, वन के अंदर देखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखो बिल्कुल हूबहू इसी पेपर को आपको रट कर जाना है, दूसरी वीडियो पर भ्रम नहीं करना है ना, बिल्कुल भी इसमें वीडियो पे क्या नहीं करना है, बिल्कुल भी इस वीडियो पे आपको कुछ
भी नहीं करना है ना। यहाँ पे पूरे को पूरे पेपर को आपको रट कर जाना है, हूबहू आपको ऐसे कैसे देखने को मिलेगा। यदि ये पेपर नहीं मिलता है प्रिय विद्यार्थियों तो आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर आना, वीडियो चलाना और कमेंट कर देना, बस एक बार कमेंट करके कह देना, फिर देख लेना, है ना। बिल्कुल हूबहू पेपर देखने को मिलेगा। अभी अभी सरकारी से लीक हुआ था 4 बजे ना। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि प्राचीन इतिहास का स्वाधीना आसन, है ना, प्राचीन इतिहास का स्वाधीना आसन, है ना। तो इसके अंदर ग के अंदर आपको क्या करके आना था साथियों, इसके अंदर आपको करके आना था, जो आपका ग था इसके अंदर आपको करके आना था महिला, क्या करके आना था, का की जगह आपको करके आना था महिला। बिल्कुल यहाँ पे महिला किया और पूरे प्रश्न को इसी प्रकार आपको तारना है। यक्ष देखो कैन पीड़िते वेबो बहिरागत, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, जवरेण, क्या करना था, जवरेण आपको करना था और आपको लिखना था आगे पीड़िते वेबो बहिरागत, आपको इस प्रकार आपको लिखना था। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आने वाला है प्रिय विद्यार्थियों 17वां प्रश्न देखो, 17वां प्रश्न आपके सामने आने वाला है कि अद्यो लिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखते, आपको लिखना है एक पद के अंदर आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखो स्वकीय साधनम किम भवती, है ना, स्वकीय साधनम किम भवती, है ना। तो इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, विद्या, विद्या यहाँ पे जो भी करके आएगा ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आने वाला है वो देखो प्रिय विद्यार्थियों कि इयम भू कस्मिन युगाता नाम अस्ति, है ना। तो इसके अंदर आपको ख के अंदर आपको क्या करके आना है प्रिय विद्यार्थियों, जले करके आना है, क्या जले। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि कश्य यस न्यति, कश्य यस न्यस्यति, तो इसके अंदर आपको ग के अंदर आपको करके आना है लुब्धश्य, क्या करके आना है, लुब्धश्य आपको करके आना है। इसी प्रकार आपको हुबहू लिख कर आना है, पूरा का पूरा 80 में से 80 नंबर आप पढ़ के आओगे पेपर में, है ना, ये मेरी गारंटी है साथियों। यहाँ पर देखो पति के विस्मा प्रक्रिया, इसके अंदर आपको क्या करके आना है प्रिय विद्यार्थियों, पाषाणा करके आना है, क्या करके आना है, पाषाणा आपको करके आना है। बिल्कुल विद्यार्थी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि प्रश्न पत्र के अतिरिक्त, मतलब प्रश्न पत्र में जो दिए हुए हैं उनको तो नहीं लिखना है, प्रश्न पत्र के अतिरिक्त आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में से क्या लिखना है साथियों, 2 श्लोक आपको लिखने हैं, 2 श्लोक आप अपने जो भी याद कर रखे हैं उनको लिखना है आपको, है ना। आपको इसे भी आप लिख सकते हो, जैसे मैं बोलकर बता देता हूँ, एक आपको बता देता हूँ कि उद्यम एवं सिद्ध्यंती कार्याणि मनोरथे नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविष्टि मुख्य मृगा, है ना, ये आपको करके हट जाना है। और दूसरा आप कर सकते हैं कि पुष्पस्ता यु विद्या प्रयस दस्ती धनवा कार्य काले समुत्यंते न सा विद्या न तन्नम, ये आप करके आ सकते हो, है ना। और जो भी आपको याद है वो आप करके आ सकते हो, इसी प्रकार आपको करना है। आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आने वाला है प्रिय विद्यार्थियों वो देखो, प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आने वाला है वो आने वाला है 19वां, है ना। और उसको देखते हैं हम, कै स्तंभ को कै स्तंभ से आपको क्या करना है, मिलान आपको करना है। जो आपका कै स्तंभ ये दिया हुआ है और कै स्तंभ ये दिया हुआ है, उपयुक्त पद के अंदर क्या करना है, आपको मिलान करने के आना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है गिरी सीखरे ननु, है ना, गिरी सीखरे ननु, इसका जो आपका मिलान होगा वो प्रिय विद्यार्थियों किससे होगा, यहाँ पे होगा नगारोहणम, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है विनययानम, है ना, इसका जो आपका मिलान होने वाला है प्रिय विद्यार्थियों वो होगा निज निकेतनम, है ना, इससे होगा। नेक्स्ट देखो बलम सवकियम, बलम सवकियम, इसका जो आपका मिलान होने वाला है प्रिय विद्यार्थियों वो किससे होगा, वो किससे होगा साथियों, भवती साधनम, इससे होगा। और नेक्स्ट जो आपका है वो देखो सदैव पुरुतो निधेयी चरणम, आपको पता होगा ना, या तो आपका पाठ का भी नाम है, इस प्रकार आपको इसको मिलान करके आना। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है 20वां प्रश्न आपके सामने हुबहू आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल पूरा पेपर यहाँ पे लीक हो चुका है। यहाँ पर देखो कि चित्र को देखना है, चित्र को क्या करना है साथियों, पूरे को देखना है और क्या करना है, 4 वाक्य इसके अंदर आपको लिखने हैं। तो देखते हैं नीचे 4 वाक्य दिए भी हैं, है ना, और इनको क्या करना है, यहाँ पे जो खालिस्तान रिक्त स्थान दिया हुआ है इनको क्या करना है, फिलअप करना है। ऊपर देखो आपको 4 ये भी दिए हुए हैं, तो इनको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो अस्मिन चित्र खालिस्तान दृश्य थे, इस चित्र के अंदर आपको क्या दिख रहे हैं, तो आप सभी को दिख रहे होंगे अस्त्राणी, क्या दिख रहे हैं साथियों, अस्त्राणी आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल दिख रहे हैं ना, बिल्कुल दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखो कि आधुनिक अस्त्र सैनिका खालिस्तान रक्षंती, है ना। तो इसके अंदर आपको क्या करके आना है प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर जो आपको एग्जाम में करके आना है वो करके आना है, यहाँ पे आसमान के आगे आपको करके आना है रक्षंती, क्या करके आना है, रक्षंती आप करके आ सकते हो, रक्षंती तो यहाँ पर है, तो रक्षंती आपको जो पहले करके आना है वो क्या करके आना है, अरिमानम, क्या करके आना है, अस्त्राणी आपको करके आना है। ये देखो अस्त्राणाम मैंने कर दिया, बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखो खालिस्तान सहायता बहुनी कार्याणी, है ना। तो इसके अंदर आपको क्या करके आना है प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर आपको करके आना है अस्त्रों की सहायता से बहुनी कार्याणी करयंती, है ना, अस्त्राणी, है ना। यहाँ पे आपको क्या करके आना है, उपकरा में, है ना, एतेसा खालिस्तान प्रयोग, यहाँ पे करके आना है उपकरा, है ना, यहाँ पर करके आना है आपको उपग्रहणा, है ना। और इधर आपको करके आना है शत्रुव्य, क्या करके आना है, शत्रुव्य आपको करके आना है ना। इस प्रकार आपको क्या करना था, इसको सोल्व करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आपका जो आपका है वो देखो
ये देखो आपका नेक्स्ट प्रश्न आएगा अथवा के अंदर, है ना, ये आपकी कहानी है ना, ये आपकी कहानी है साथियों, ये आपकी 20वें% के अथवा में आएगा, है ना। और 20वें% के अथवा में जिसको भी आती है कहानी वो क्या करके आए भाई, कहानी भी कर आ सकते हैं, है ना। ये आपकी मत की मर्जी जो आपकी है। ये देखो आपका कि ये आपके वाक्य दिए हुए हैं, इसको आपको क्या करना है, आपकी घटना के अंदर आपको जचाना है, घटनाक्रम के आपको क्या करना है साथियों, जचाना है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको जचा लेता हूँ घटनाक्रम के अनुसार। ये देखो इसके अंदर पहले जो आपका आने वाला है वो आने वाला है गए, है ना। पहले के अंदर क्या आएगा, आपका आएगा गए, है ना। सबसे पहले आपको लिखना है शालिनी ग्रीष्म काले पित्र करे अगन संधि, यहाँ पे कै की लाइन में आपको ये वाली लाइन उतारनी है ना। और दूसरे नंबर पे आने वाला है वो आने वाला आपका गए वाला, कौन सा आने वाला है, गए वाला, ये वाला आपके आने वाला है साथियों दूसरे नंबर के अंदर, है ना। और तीसरे नंबर के अंदर जो आपके आने वाला है वो है, तीसरे नंबर के अंदर आपको आने वाला ये कै वाला आपको तीसरे नंबर के अंदर लिखना है। और प्रिय विद्यार्थियों चौथे के अंदर जो आपको लिखना है वह है, चौथे के अंदर आपको लिखना है कैसे खरगोश वाला, ये आपको लिखना है चौथे के अंदर, है ना। और पांचवे के अंदर आपको ये वाला लिखकर आना है ना। और प्रिय विद्यार्थियों छठवां जो आपका आएगा उसके अंदर आपको ये वाला लिखना है। और सातवां जो आपका है इसके अंदर ये वाला लिखना है। और जो आपका लास्ट है ना, ये वाला आपको लिखना है आठवें के अंदर, है ना। इस प्रकार आपको क्रम वाइज आपको जचाना था, पूरा नंबर आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो आपके कुछ क्या दिए हुए हैं, 2 श्लोक दिए हुए हैं, इनके क्या करने हैं, हिंदी में आपको क्या करना है साथियों, अर्थ करने हैं। तो यहाँ पर देखो मैं इसका अर्थ बोलकर बता देता हूँ, आप सुन लेना, है ना। इसी प्रकार आपको हुबहू याद कर लेना है और ऐसे कैसे आपको एग्जाम में छाप कर आना है ना। तो यहाँ पर पहला का देखो, पहला जो आपका श्लोक दिया हुआ है उसका जो अर्थ होगा वो देखो कि वह वृक्ष के अपग्रह में रहता है लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं, वह तीनों नेत्रों वाला है लेकिन भगवान शिव नहीं, वह चमड़े के वस्त्र पहनता है लेकिन कोई सिद्धि योगी नहीं है, और वह पानी रखता है लेकिन न तो गड्ढा और न ही बादल है ना। ये आपको इसका क्या लिखना था, ये आपको इसका लिखना था अर्थ, है ना। नेक्स्ट देखो अभिवादन ने शीलस्य नित्य वर्धो पश्चिम चतुर्थ वर्धनते आयुर्विद्या यशो बलम, है ना। इसके अंदर आपको क्या लिखना था, इसके अंदर लिखना था कि जो व्यक्ति अभिवादनशील है और हमेशा बड़ों की सेवा करता है उसकी आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीजें क्या होती है साथियों, बढ़ती है ना। ये आपको तीसरा भी आपको जिसी को भी पसंद आए वो ये भी लिख सकता है कि जो व्यक्ति, यहाँ पे लिखना है साहित्य संगीत कला विहीन है साक्षात पशुपुत्र विषाणहीन है, तरणन खादन भी जीव माने तदभाग्य देह परम पशु नाम है ना। इसका जो आपको अर्थ लिखना था वो लिखना था कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला के रहित है, जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है वह बिना पूंछ और बिना सींग वाला साक्षात पशु है, वह घास न खाते हुए जीवित रहता है, यह पशुओं का परम क्या है साथियों, सौभाग्य है। ये आपको लिख कर आना था, इसका अर्थ, है ना। जैसे आप अपना पेपर का नेक्स्ट प्रश्न खोलेंगे, है ना, तो आपको देखने को मिलेंगे ये वाले प्रश्न देखने को मिलेगा आपको 23वां प्रश्न। इसके अंदर आपको क्या करना है, हिंदी में आपको क्या करना है, इसका अर्थ आपको लिखना है ना। नेक्स्ट जो आपका है इसके अंदर आपको लिखना है एक निबंध आपको लिखना है 24वें प्रश्न के अंदर ना। वीडियो को स्किप नहीं करना है, ना। मैं आपको पीडीएफ भी बता दूंगा कहाँ पर मिलेगी, है ना, तब तक अंत तक नहीं रहना है सभी को ना। यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है उसको देख लो, यहाँ पे रिक्त स्थान है, मैं यहाँ पे भर देता हूँ। पहले के अंदर आएगा सेवा में श्रीमंत है प्रधानाध्यापक, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रधानाध्यापक, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया सर, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रधानाध्यापक लिख कर आ गया, है ना। तो यहाँ पे आपका नंबर पक्का हो गया। नेक्स्ट देखो कि श्री राजकीय उच्च प्राथमिक, क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है प्राथमिक विद्यालय, है ना। नेक्स्ट देखो महोदय स्वीय निवेदनम अस्ति यत अहम, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ज्वर पीड़ितम, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको लिखना है ज्वर पीड़ित, बिल्कुल लिख दिया, यहाँ पर आपको लिखना है। अब देखो अस्मात के आपको आगे क्या लिखना है, अस्मात कारणात, इसे कारण अहम, यानी इससे कारण यहाँ पे आपको लिखना है कारणात, है ना। इससे कारण अहम विद्यालय, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आगंतुम, क्या लिखना है, आगंतुम, बिल्कुल लिख दिया, आगंतुम न शक्नोमी, मैं विद्यालय नहीं आ सकता, अतः दिन दिवसीय अवकाशम, यहाँ पे आपको लिखना है अवकाशम, है ना। अतः दिन दिवसीय अवकाशम सब करती है माम, है ना। और इसके अंदर आपको अगले जो आपको लिखना है वो लिखना है अनुग्रहिता नाम, क्या लिखना है साथियों, आपको लिखना है यहाँ पर देखो अनुग्रहण तू, है ना, ये आपको लिखना है भगवान। इसके अंदर आपको लिखना है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे खालिस्तान शिष्य है, तो इस खालिस्तान के अंदर आपको लिखना है वो लिखना है भवदीय, क्या लिखना है, भवदीय आपको लिखना है, भवदीय शिष्य है ना। और यहाँ पर आप अपना नाम लिख कर आ सकते हो, कुछ भी जो आपका है ना। बिल्कुल इसी प्रकार आपको इसको बढ़ना था। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आने वाला है वो देखो,
आपको देखने को मिलेगा 25वां प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न के अंदर, है ना। यहाँ पर आपको दे रखा है, एक आपको दे रखा है गद्यांश है, एक गद्यांश को आपको पढ़ना है और फिर इसके क्या दे रखे हैं, 4 आपको प्रश्न दिए हुए हैं। इसके क्या लिखना है साथियों, आपको लिखने हैं उत्तर, है ना। तो लिखते हैं साथियों। पहला जो आपका प्रश्न है कि गद्यांश का शीर्षक क्या है, गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना है गद्यांश का शीर्षक क्या लिखना है, सूर्य। यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है साथियों, यहाँ पर आपको लिख सकते हो सूर्य सिद्धांत। सूर्य का क्या है, वही सिद्धांत आपको लिखना है। सूर्य सिद्धांत इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट जो आपको प्रश्न आने वाला वो देखो कि पूर्व दिशाया उदेति सूर्य कश्याम दिशाया अस्त च, कि सूर्य में तो क्या लिखना है, पूर्व दिशा में तो उगता है और किस दिशा में अस्त होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है पश्चिम दिशाया। क्या लिखना है, यहाँ पर देखो पश्चिम दिशाया यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपको इसी प्रकार यहाँ पे लिखना है कि पश्चिम, क्या लिखना है, पश्चिम दिशायाम आपको लिखना है ना। यहाँ पर नेक्स्ट देखो कि सारादीप सांप्रदाम सुरादीप सिद्धांत का है ना। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, ये देखो यहाँ पर आपको मिल रहा होगा सिद्धांत का है, बिल्कुल ये वाला आपको सिद्धांत दिख रहा होगा, है ना। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, यहाँ से आपको लिखना है सूर्य चला प्रतिभा चला यह सक्रिय अनेक गुणंती इति सांप्रदाय सुरादीप सिद्धांत, ये आपको लिखना था। नेक्स्ट जो आपका है वो देखो कि सिद्धांतों एवं प्राथमिक कैन परिवर्तन, है ना। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना था, आर्यभट्टेन, क्या लिखना था, यहाँ पे आपको लिखना था साथियों आर्यभट्टेन आपको लिखना था, है ना। ये देखो आपका आर्यभट्टेन है ना, इस प्रकार आपको लिखना था, है ना। तो आज का पेपर आपका सोल्यूशन साथियों पूरा हुआ, है ना। 20 मिनट की वीडियो यदि आपने देखी है तो आप साथियों 80 में से 80 नंबर लाने से साथियों कोई नहीं रोक सकता। पूरे आपके 80 में से 80 आपके एग्जाम में आपको नंबर फोड़कर आओगे, है ना। तो इस पेपर को कंप्लीट वॉच करना है। यदि वीडियो नहीं समझ में आए तो आप दोबारा चलाकर आप इस वीडियो को सुन सकते हैं ना, और अपने सभी साथियों तक जरूर से शेयर कर देना क्योंकि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अंदर आपको जो आपका 2 अप्रैल कुछ ही घंटे शेष बचे हैं आपके एग्जाम में, बिल्कुल 4 बजे सुबह आपका पेपर लीक हुआ है ना। तो इस पेपर को क्या करना है, कंप्लीट तरीके से वॉच करना है ना। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।